हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारा से चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल पे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 17 इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलिए आगे बढ़े। पहला सवाल आपका, इन इंडिया द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ, यानी हमारे भारत पे वोटों के जो अधिकार है और सभी को दिया जाता है किस बेसिस का, किस चीज़ों के आधार पर। ऑप्शन से एजुकेशन यानी शिक्षा के आधार पर, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के आधार पर, ऑप्शन सी रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, या ऑप्शन डी एज यानी अपने आयु काल या फिर आप कह दो उनके वर्ष, एज के आधार पर। दोस्तों सही उत्तर होगा एज। जी हाँ, उनके वर्ष यानी उनके जो भी आयु काल हो गए हो उनके आधार पर दिया जाता है। और आपको पता होगा, हम सभी को पता है कि हमारे जो ये इलेक्शन के लिए जो हमें मिनिमम एज लिमिट है, एज मार्जिन है, वो 18 साल के बाद या फिर 18 साल होने के बाद ही हम वोट देने जा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधार का हिस्सा नहीं है। यानी कुछ ऑप्शंस दिए होंगे आपके सामने, आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा चुनाव सुधार का हिस्सा नहीं है, यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो होता है इनकी हिस्सा में नहीं आते हैं। ऑप्शंस आपके पास, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों की पंजीकरण, डिस्क्वालीफाइंग द ऑफेंडर्स यानी अपराधियों को अयोग्य ठहराना, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्थापना, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चुनाव सुधार के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी चुनाव सुधार की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हिस्सा नहीं है। कौन सा? दोस्तों सही उत्तर आपका होगा अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी जो चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति की जाती है, ये हमारा चुनाव सुधार की हिस्सा नहीं बनता। बाकी तीन ऑप्शंस चुनाव सुधार के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बिना देरी करते हुए। नेक्स्ट सवाल आपके पास, हु कंडक्ट्स द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, यानी हमारे राज्य विधानसभा चुनाव के आयोजन कौन करता है। यानी राज्य विधानसभा की जो चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा के अंदर जो चुनाव होते हैं उनके आयोजन कौन करता है। ऑप्शंस आपके पास, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत चुनाव आयोग, या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी राज्य के राज्यपाल। राज्य विधानसभा चुनाव का आयोजन कंडक्शन कौन करते हैं। दोस्तों सही उत्तर आपका होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। जी हाँ, ये हमारे राज्य के यानी रेस्पेक्टिव राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा ये आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन व्हिच ईयर वाज द इलेक्शन कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू 3 मेंबर्स कमीशन, यानी हमारे जो चुनाव आयोग है वो कौन सा वर्ष था जब हमारे चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सही ऑप्शंस आपके पास, 1987 1987, 1988 1988, 1989 1989, 1990 1990। दोस्तों सही उत्तर होगा 1990। जी हाँ, ये वो साल था जब हमारे चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। अगर आपको इस 3 सदस्यीय आयोग क्या होता है, क्या समाचार है, 3 मेंबर्स कमीशन क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके लिए वीडियो लाने के हर तरफ प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास, व्हेन वाज द एंटी डिफेक्शन एक्ट, एंटी डिफेक्शन एक्ट जिसे हम दल बदल विरोधी अधिनियम भी कहते हैं, दल बदल विरोधी अधिनियम, इस पर्टिकुलर एक्ट को, कानून को कब पारित किया गया था। ऑप्शंस आपके पास, जनवरी 17 1985, फरवरी 15 1985, मार्च 30 1985, या अप्रैल 27 1985। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचिए दोस्तों। सही उत्तर आपका होगा फरवरी 15 1985। जी हाँ दोस्तों, ये वो दिन था जब एंटी डिफेक्शन एक्ट, हमारे देश पे एंटी डिफेक्शन एक्ट यानी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम दल बदल विरोधी अधिनियम कहते हैं, उनकी पारित किया गया था, इसकी पारित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव, साधारण चुनाव पहली बार कंडक्ट हुआ था, यानी व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, आम चुनाव कब हुआ था। 1950, 1951, 1952, 1953।
दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा 1951। जी हाँ। बढ़ते नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट, यानी आपको बताना है कि एक नेशनल पार्टी घोषित होने के लिए, यानी कोई एक पार्टी राष्ट्र के अंतर्गत, मतलब राष्ट्रीय पार्टी की फॉर्म में वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं कब? इनके लिए वो कौन सा रिक्वायरमेंट इसको पूरा करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन? दोस्तों क्या होगा ये, यानी इसको हिंदी में अगर बोले, अगर बहुत कोई अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन समझना, मैं हर बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना हो अगर किसी पार्टी को, तो उसके लिए इसे कम से कम कौन सी सुरक्षित क्या चीज़ उसको सुरक्षित करना होगा, यानी कौन सा चीज़ उनको ये श्योर करना होगा कि वो इस पर्टिकुलर मार्जिन को पार करे। वो मार्जिन क्या है दोस्तों? ऑप्शंस आपके पास, 4% ऑफ द वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट, यानी उनको ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पार करना है। ऑप्शंस आपके पास आ रहा है एक के बाद एक। उनको 4% ऑफ द वैलिड वोट यानी वैध वोट, ये वोट का एक आपको लिमिट तो होता है आपको दोस्त, तो ये वैलिड वोट का कुल जितने भी वोट है, वैलिड वोट है, उनका 4% कुल 4 या फिर इससे ज़्यादा स्टेट में वो पा चुके हैं, या फिर 10% वोट 4 या ज़्यादा स्टेट पर वो पा चुके हैं, 15% ऑफ द वैलिड वोट इन 2 और मोर स्टेट, और 25% ऑफ द वैलिड वोट इन 1 और मोर स्टेट। दोस्तों सही उत्तर आपका होगा 4% ऑफ द वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट। जी हाँ, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर मार्जिन को अगर वो पार कर सके, यानी 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों पे अगर वो कुल जितने भी वैध वोट है उनका 4% अगर वो पा लिए, उनको मिल गया, तो वे नेशनल पार्टी के यानी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वो मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते भी है वैसे। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। NRI डे यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय दिवस की जो मतलब इनके जो ऑब्जर्वेशन है वो कब किया जाता है, कब इन्हें मनाया जाता है? 9 जनवरी, 9 मार्च, 19 मार्च या 9 फरवरी? दोस्तों सही उत्तर आपका होगा 9 जनवरी। जी हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। द इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी हीटेड बाई, यानी डिस्प्यूट का मतलब होता है दोस्तों विवाद। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चुनावी विवाद जो खड़ा होता है, इनको कौन और ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, कौन इसको ज़्यादा और गरमा सकता है, जिसका आम भाषा में बोला जाए तो? ऑप्शंस आपके पास, पार्लियामेंट यानी संसद, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट यानी देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का नाम कभी भी भूल जाता हूँ मैं, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस विवाद में और ज़्यादा प्रभाव लेके आ सकते हैं, यानी संभाल भी सकते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो आपका इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर बात कर ही रहे हैं तो ये भी हमें जानना हमारे लिए बहुत मुख्य एक फ़र्ज बन जाते हैं कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था हमारे भारत के? ऑप्शन से KVK सुंदरम, ऑप्शन बी SP सेन वर्मा, ऑप्शन डी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी राजमन्नर। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दोस्तों सही उत्तर आपका होगा सुकुमार सेन यानी ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का हम यही अंत करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगना से सिर्फ काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि हम इसमें सिर्फ अच्छा लगने के लिए तो वीडियो नहीं ला रहे हैं, आपको सिलेक्शन दिलाना मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रथम लक्ष्य भी है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और लोगों को भी ये जानकारी मिले, क्योंकि दोस्तों आप ढूंढ के पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप और मैं आपका प्रिपरेशन पे मैं थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट में होने से भी मैं आपको सहाय कर सक रहा हूँ कि आपको 10 सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो भी UPSC में आए हैं दोस्तों। ये जो सवाल है ना, मैं जो आज का जो 10 सवाल के बारे में अगर बता दूँ, मैं इनमें 10 में से 9 सवाल ही पब्लिक सर्विस कमीशन का है, अलग अलग स्टेट्स का। जी हाँ दोस्तों,
बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक कमीशन कमीशन बोल दो आप, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोल दो, डिफरेंट स्टेट पीसीएस का ही सवाल है जितने भी सवाल हैं। तो दोस्तों मैं कोई भी बाहर का सवाल मैं नहीं ला रहा हूँ फिलहाल। तो आपको ये सवाल आपको ढूंढना पड़ता, तो आपको यहाँ पे ही मिल जा रहा है, वो भी ऑप्शंस के साथ। जस्ट आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और आपको याद भी होता जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं तो बस इतना बोल ही सकता हूँ दोस्तों, बाकी आपके ऊपर है। तब तक के लिए दोस्तों ये गोलू मोलू आ गए फिर आपके पास। धन्यवाद, टेक केयर, जय।